Good evening, students. Welcome to Redefine Mathematics, and we are taking geometry portion from class 9th mathematics. Students, अब तक आपको क्लास 9th में लाइंस और एंगल्स के बारे में बताया गया है, उसके बाद ट्रायंगल्स, आफ्टर दैट पैरेललोग्राम्स के बारे में बताया गया है. जो मेरे पुराने वीडियोज हैं उनको आप देख सकते हैं. मेरा वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. और इसके अलावा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सकें. तो हम क्लास 9th की बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स की. और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है जब काफ़ी स्टूडेंट्स जो है डिमांड कर रहे थे कि क्लास 10th के, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उसके लिए भी कुछ वीडियोज डाले जाएं. सो उसकी भी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं. उसका इंट्रोडक्शन वीडियो आज आपको मिलेगा. और क्योंकि उस क्लास 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री है, जो आगे तक यूज होता है, इसलिए हम स्टार्टिंग उसकी ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं, जो ज़्यादा वेटेज भी है, उसका मार्क्स का ज़्यादा आता है और एग्जाम पर्पज से और कंपटीशंस में भी वो पूछा जाता है. सो लेट अस कम बैक टू द क्लास 9th मैथमेटिक्स. आज हमारा टॉपिक है एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम क्या होते हैं आपको काफी बता दिया जा चुका है कि पैरेललोग्राम जो होते हैं वो अपोजिट साइड उनकी पैरेलल होती हैं, और ट्राइंगल जो होते हैं आपके वो 3 साइड से क्लोज्ड फिगर जो होती है, बाउंडेड फिगर जो होती है, उसको ट्राइंगल कहते हैं. और जो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है बाउंडेड साइड से, उसको हम पैरेललोग्राम्स या क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं. क्वाड्रिलेटरल्स का एक टाइप है पैरेललोग्राम. तो अब यहां हम बात करते हैं कि अगर कोई भी दो फिगर जो है हमारे वो सेम बेस और सेम पैरेललाइंस के बीच में है, तो हम उनका एरियाज किस टाइप से फाइंड करते हैं. यहां आपके जो मेन 2 चीजें हैं, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्राइंगल है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की. तो पैरेललोग्राम के बारे में क्या है कि अगर कोई भी 2 पैरेललोग्राम वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेललाइंस हो, तो उन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होता है. ये हमें प्रूफ करना है. ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. सो लेट अस स्टार्ट द थ्योरम. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द थ्योरम. मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आपकी एग्जाम पर्पज से. पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया. यानी अगर कोई 2 पैरेललोग्राम्स आपके वो सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेललाइंस हैं, तो उन दोनों का एरिया जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो इसको हम कैसे करेंगे कि हम 2 पैरेललोग्राम बनाएंगे. स्टूडेंट्स देखिए, आप एक लाइन सपोज ये है और एक लाइन आपकी ये है. यहां पर आपका इसको अगर हम बेस लेते हैं तो एक पैरेललोग्राम सपोज आपका इधर से हो गया, ये आ गया आपका ए बी सी और डी, और दूसरा पैरेललोग्राम सपोज आपका ये है. ये आपका ले सकते हैं हम पी क्यू. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि इसमें हमारे पास 2 पैरेललोग्राम हैं. एक आपका ABCD है और दूसरा आपका BCPQ है. ये दोनों सेम बेस पे हैं. बेस क्या है इनका BC है और सेम पैरेललाइंस BC पैरेलल AP पर है. इनको हम क्या प्रूफ करना है, इनको हम प्रूफ करना है कि इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया आपस में इक्वल होता है, जिसको फिर हम आगे जाकर के क्वेश्चंस में यूज करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले गिवन. तो स्टूडेंट्स क्या गिवन है इसमें, आप देखिए. इसमें गिवन है 2 पैरेललोग्राम्स ABCD एंड QBCP are on same base BC and between BC पैरेलल टू AP. ये स्टूडेंट्स में गिवन. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि इसमें एरिया ABCD इक्वल टू एरिया QBCP. ये हमें प्रूफ करना है इसमें. तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले इसकी आउटलाइन बनाएंगे कि हमें करना क्या होगा.
हमें ये करना होगा, हम देख रहे हैं कि आपका क्यू डी सी बी पार्ट दोनों ही पैरेललोग्राम में कॉमन है, चाहे वो इस पैरेललोग्राम में हो या इस पैरेललोग्राम में, दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बचते हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। इन दोनों ही ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो इन दोनों कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में फिर आपके पास क्या आ जाएगा कि ये और ये कॉन्ग्रुएंट होगी। तो दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनमें सब चीजें सेम होती हैं, सब चीजें इक्वल होती हैं, इसलिए उनके एरियाज भी इक्वल हो जाएंगे। जब उनके एरियाज इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया में इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये हमारी प्लेन फिगर्स होती हैं, क्योंकि इनमें जो होती है आपकी लेंथ और ब्रेथ होती है, विड्थ नहीं होती है, सो इनको प्लेन फिगर्स बोलते हैं। अब आप बात करते हैं इस ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारे पास ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल है। रीजन ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो इसलिए ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। आपका क्यों हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। स्टूडेंट्स इसी टाइप से आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, सेम ये है, ये भी दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और थर्ड थिंग आपकी क्या हो जाएगी, थर्ड थिंग में कोई सी भी आप एक साइड ले लीजिए, सपोज ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। रीजन क्या हुआ इसका, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट होने पर उनका एरिया इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो प्रूफ में हम देखेंगे क्या करना है हमें। सबसे पहले कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल एक ले लिया हमने ए बी क्यू, तो दूसरा ट्राइंगल इसके रेस्पेक्ट में हम कौन सा लेंगे, इसमें हम लेंगे डी सी पी। इन दोनों ट्राइंगल में आप बात करते हैं अगर एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल सी डी पी, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों होंगे क्योंकि आपकी ये और ये पैरेलल लाइन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और ये इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इसलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और स्टूडेंट्स इसके बाद में एंगल आपका ए क्यू बी इक्वल टू आपका एंगल आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, ये हमने लिया था ए क्यू बी, तो इसको हम लेंगे डीपीसी। इसका भी सेम रीजन है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। थर्ड क्या होगा आपका ए बी इक्वल टू, ए बी लिया तो उसको हम डीसी ले लेंगे। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो ये आपका जब दोनों इक्वल हो गए हमारे पास तो क्या आएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी सी पी, और कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम आपको बताइए पहले से, ये आपका एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या आ जाएगा कि एरिया ए बी क्यू इक्वल टू एरिया डी सी पी, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके सारे पार्ट इक्वल हो जाते हैं। सारे पार्ट यानी सब चीज इक्वल होने से मतलब ये है कि उनके आपस में जो एरियाज होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एडिंग एरिया क्यू बी सी डी ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम इस एरिया को ऐड करेंगे। सो एरिया ए बी क्यू प्लस एरिया क्यू बी सी डी इक्वल टू एरिया डी सी पी प्लस एरिया क्यू बी सी डी। ये आपके एरियाज इक्वल आ जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि हमारा जो ए बी क्यू था ये, इसमें ये वाला ऐड हो गया तो ये क्या बन गया, ए बी सी डी। देयरफॉर एरिया ए बी सी डी इक्वल टू, अब क्या है, इसमें ये वाला पार्ट ऐड हो गया तो ये हो गया हमारा क्यू बी सी पी, क्यू बी सी पी। ये हमें प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हम क्या करेंगे, इस थ्योरम में हम देखेंगे कि पहले हम
इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी अच्छी तरह से आपको पिछले वीडियोस में बताई गई हैं। अगर कोई उसमें कंफ्यूजन हो तो पिछले वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, उनसे आपको कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो है आपका इसका और इसको जो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद में क्या होगा, दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। और एरिया इक्वल होने के बाद ये वाला पार्ट हमारा दोनों ही पैरेललोग्राम में कॉमन है, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया जाएगा। दोनों साइड में जब हम इस पार्ट को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आप क्या हो जाएगा, एक साइड में स्क्वायर कर दिया तो ये आपका ये वाला पैरेललोग्राम हो गया, दूसरी साइड में स्क्वायर कर दिया तो आपका ये वाला पैरेललोग्राम हो गया। तो इस टाइप से आप स्टूडेंट्स देखेंगे कि दोनों पैरेललोग्राम के एरिया इक्वल हो गए। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि कोई भी दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेललाइंस होते हैं तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लें, और कोई अगर प्रॉब्लम हो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, देन यू कैन कमेंट मी। स्टूडेंट्स आपको बताया कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम हमारे सेम एरिया और सेम पैरेललाइंस पर होते हैं तो उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो अब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इफ both are on same base and between same parallels? So let us see the question. If a triangle and a parallelogram are on the same base, दोनों का बेस सेम है, and between the same parallels, दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, then prove that the area of triangle is half to the area of parallelogram. यानी ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, किसी पे आपके क्वेश्चंस भी होंगे और एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या हमें प्रूफ करना, हमें प्रूफ करना है कि अगर हमारे एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, तो कंडीशन ये है कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। कैसे हम डायग्राम इसको ड्रॉ करेंगे? सपोज आपके पास ये पैरेललोग्राम है, ये आपका ABCD पैरेललोग्राम है, और इसको अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो एक ट्राइंगल हमारे पास बना है। ये ट्राइंगल आपका बनेगा, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्राइंगल बनेगा आपका। सपोज इसको हम P पॉइंट ले लें, कुछ ही पॉइंट आप ले सकते हो। यानी ट्राइंगल है आपका PAB और पैरेललोग्राम है आपका ABCD, दोनों सेम बेस AB और बिटवीन AB पैरेलल CP पर बने हुए हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो ट्राइंगल है इसका एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो आप देखें कि डायरेक्टली इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमें नजर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारी ये PA साइड है, इस PA के रेस्पेक्ट में एक पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये PA के रेस्पेक्ट में पैरेलल लाइंस आपकी ड्रॉ हो गई, इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो गई। तो इस पैरेलल लाइंस में क्या होगा आपका, आप देखें स्टूडेंट्स कि इसको, क्योंकि ये हमने ड्रॉ किया है इसलिए इसको कंस्ट्रक्शन स्टॉप किया है, इसको सपोज Q ले लिया। तो आपके पास क्या हो गया कि ABQP एक पैरेललोग्राम हो गया, और दूसरा पैरेललोग्राम हमारा कौन सा, ABCD, दोनों का जो हमारे पास ABQP और ABCD दो पैरेललोग्राम हो गए। अभी आपको थ्योरम बताई थी कि अगर कोई भी दो पैरेललोग्राम वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स होते हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। अब क्या है कि आपके पास जो पैरेललोग्राम बना है PABQ, इसमें देखिए PB जो इसका डायगोनल है, तो डायगोनल जो होता है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को। तो यहाँ पे क्या होगा कि PAB का एरिया जो है इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम का एरिया जो है आपका दूसरे वाले के इक्वल है, तो इसलिए इसका एरिया दूसरे का हाफ हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। इसमें सबसे पहले गिवन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि पैरेललोग्राम ABCD and triangle ABP both are on same base। बेस कौन सा है, AB,
एंड बिटवीन ए बी पैरेलल पीसी। प्रूफ हमें क्या करना है? प्रूफ हमें ये करना है कि एरिया ए बी पी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन अभी बताइए आपको, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? ड्रॉ बी क्यू पैरेलल टू एपी। आप आ जाइए प्रूफ में, जैसे आपको इसका पहले डिटेल बताया जा चुकी है। प्रूफ में हम क्या करेंगे? प्रूफ में आप देखेंगे कि पहला तो ए बी पैरेलल पीसी है, ये गिवन है। तो इससे क्या हो जाएगा कि ए बी पैरेलल पी क्यू, रीजन पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर आल्सो पैरेलल। और दूसरा क्या है कि ए पी पैरेलल टू बी क्यू, क्या हुआ? ये ए पी पैरेलल टू बी क्यू क्या होगा? ये कंस्ट्रक्शन से। तो अब हमारे पास जो ए बी क्यू पी है उसकी अपोजिट साइड आपकी जो है वो पैरेलल हो गई। तो इसके पैरेलल होने से क्या हो जाएगा कि ए बी क्यू पी इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम हो गया। नाउ पी बी इज द डायगोनल। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? ए बी क्यू पी। और जो डायगोनल होता है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो इससे क्या जाएगा कि एरिया ए बी पी इक्वल टू एरिया आपका कौन सा आएगा? पी बी क्यू। और जब इसके ये दोनों एरिया इक्वल हो गए तो ये आपका आएगा हाफ एरिया ए बी क्यू पी के। बट एरिया ए बी क्यू पी इक्वल टू एरिया ए बी सी डी, रीजन इसका पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। अब क्या हो गया? सिंपल आपका है कि आप अगर इसको फर्स्ट रिलेशन सपोज कर लें, इसको सेकंड रिलेशन सपोज कर लें, तो क्या होगा कि जो आपका एरिया ए बी क्यू पी इक्वल टू एरिया किसका होगा? ए बी सी डी का। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा? एरिया ए बी पी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी। ये आपको प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट्स आप देखें इसमें, तो स्टूडेंट्स देखिए एक बार फिर से मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये आपने अभी थ्योरम में किया है कि कोई भी दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। अब हमें यहां रिलेशन किसके बीच बनाना? एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम के एरिया के बीच में रिलेशन बनाना है। जबकि कंडीशन ये है कि दोनों ही जो फिगर हैं आपकी वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स में हैं। तो ये सबसे पहले इसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाया और एक ट्रायंगल बनाया ए बी पी जो कि ए बी बेस पर है, यानी दोनों सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल्स है। तो इनको करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा जो है ये ए बी क्यू पी पैरेललोग्राम बना लेंगे। कैसे? बी क्यू को हमने इसके पैरेलल बना दिया कंस्ट्रक्शन से। अब क्या है कि ए पी और बी क्यू जो है आपकी पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, और ए बी और पी सी पैरेलल है गिवन है, तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू हो जाएगी। क्योंकि अगर कोई दो लाइंस किसी भी आपस में पैरेलल हैं तो उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। इस चीज को हम यहां यूज करते हैं और यूज करने के बाद में फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये पैरेललोग्राम बन गया और इसका जो है डायगोनल है पीबी,
तो कोई भी डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया के उसमें ट्राइंगल में डिवाइड करता है। इसलिए क्या आ जाएगा कि इस वाले का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए, तो जो हमारे पास ए बी क्यू पी है, ए बी क्यू पी का हाफ हो गया। अब क्या है, ए बी क्यू पी और ए बी सी डी दोनों ही पैरेललोग्राम आपके किस बेस पर है, ए बी पर है, और बिटवीन ए बी पैरेलल पी सी है। तो अभी हमने किया था कि ऐसे दो ट्राइंगल जो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं, उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि इन दोनों के एरियाज भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो उससे क्या रखेंगे हम, ए बी पी हाफ ए बी सी डी हो जाएगा। इस टाइप से ये प्रूफ हो जाता है। तो इसके क्वेश्चंस हम कर लेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट्स ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और इसको जल्द से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, जिससे वो इसका बेनिफिट ले सके। तो ये जो है क्वेश्चन हम कर लेंगे। इसके लिए थैंक यू।